वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पे वीडियो है वो मस्की शेप 3.1 है। देखिए, बेसिक मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। इस मस्क में जितने भी बेसिक इस्तेमाल होने वाले हैं वो पार्ट 1 वीडियो में आ गए, ये पार्ट 2 वीडियो है। बच्चों, अगर वो बेसिक आपको समझ जाता है तो आप आसानी से सवालात हल कर सकते हो। मैं बार बार आपको उस वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आप बेसिक को अच्छी से समझ लीजिए। अब देखिए, यहां पर एक सवाल है। पहला सवाल है, मुतसला शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है। आपको जैसे नजर आ रहा होगा, यहां पर नुक्ता सी दायरे का मरकज है। नुक्ता सी दायरे का मरकज है। दायरे का निष्कुत्र 6 सम है। खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। ये यहां पर मस कर रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये नुक्ता कौन सा है। मैंने पार्ट 1 में बताया, ये तमासी नुक्ता है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। तो स्टूडेंट, हमको यहां पर जो है ना, ये 4 सवालात है और इनके जवाब लिखना है। देखिए, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है, क्यों? देखिए, अगर मैं यहां से एक खत खींचता हूं इस तरह, तो अब आप मुझे आसानी से बता सकते हैं सी ए बी कितना है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा बेसिक पढ़ा के आया हूं। तो अब यहां से हम जवाबात लिखना शुरू करते हैं। तो मैं यहां से हल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर पहले का जवाब मैं लिखूंगा, जाविया सी ए बी इज इक्वल टू 90 दर्जे, ठीक है। और इसकी क्यों पूछा है ना, इसकी वजह क्या है, तो यहां पर लिखेंगे ये 90 दर्जे हो जाएगा क्योंकि दायरे का ममास तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्कुत्र पर, कल मैंने आपको ये बताया था, उमूद होता है ना, इसीलिए वो 90 दर्जे है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं ममास की उमूदियत, लेकिन अभी स्टार्ट है इसलिए मैं यहां पर आपको पूरा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया। चलिए नंबर 2 पे आते हैं हम। नुक्ता सी खत ए बी के कितने फासले पर वाक़ होगा। अब देखिए, ये नुक्ता सी है और ये खत ए बी है, तो ये फासले पर वाक़ है ना, वो इतना फासला, ये फासला जो है निष्कुत्र के मसावी होगा, क्योंकि ये उमूदी खत है। कौन सा? ये निष्कुत्र उमूद है। तो यहां पर देखेंगे हम कि नुक्ता सी, ये जो हमने नुक्ता सी है, ये दायरे का मरकज है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये दायरे का मरकज है। तो यहां पर लिखेंगे नुक्ता सी खत ए बी से, खत ए बी से 6 सम के फासले पर होगा, क्योंकि ये जो फासला हमको निष्कुत्र दिया है 6 सम के पास, 6 सम के फासले पर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा, 6 सम के फासले पर ये होगा। नंबर, क्योंकि यहां पर हम इसकी वजह लिखेंगे, क्यों पूछा है ना आगे, तो लिखेंगे सी ए उमूद है। देखिए, ये सी ए जो है यहां से उमूद है। किसके ऊपर उमूद है बच्चों? ए बी पर उमूद है। आपको नजर आ रहा होगा, ये सी ए जो है ए बी पर उमूद है, ठीक है। इसीलिए सी ए इज इक्वल टू जो है हमारे पास कितना है, 6 है। तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो फासला है ये 6 सम है। तो ये इसकी वजूहात मैंने यहां पर बयान कर दी। चलिए तीसरा सवाल करते हैं हम। अगर ए बी बराबर 6 सम, यानी डिस्टेंस ए बी हमको दिया है बच्चों, डिस्टेंस ए बी 6 सम हमारे पास दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बीसी मालूम करना है हमको। डिस्टेंस बीसी यानी बीसी का फासला, ए बी का फासला हमारे पास है 6 सम। अब ये 6 सम है, देखिए हमको यहां पर दिया हुआ है ए बी 6 सम, तो बीसी मालूम करना है। तो मैं बीसी को मिला देता हूं बच्चों। तो आपको नजर आ रहा है ये कायमतु जाविया मुसल्लस है। तो इसमें फिसागोरस का मसला लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, पहले लिख लेता हूं, ट्रायंगल सी ए बी में जाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे, क्योंकि यहां पर हमने बताया है नंबर 1 में ये 90 दर्जे है, इसलिए आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिसागोरस के मसले
से, है ना। आप पूरा लिखिए फिसागोरस का, आप फे गाम मीम मत लिखिए, ये हम लोग लिखते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब फिसागोरस का मसला क्या है बच्चों, कि वित्र का मुरब्बा आपने छोटी क्लास में पढ़ा, तो वित्र कौन सा है, कायमा जाविये के सामने वाला जिला जो वित्र होता है, तो यहां पर बीसी वित्र है, तो हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बाकी दो जगह लिख लीजिए, एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। कीमतें रख दीजिए, बीसी हमको मालूम करना है क्योंकि उसी ने वही कहा है फासला बीसी मालूम कीजिए। अब एसी जो है ये तो निष्कुत्र है यहां से, और निष्कुत्र हमको 6 सम दिया हुआ है बच्चों, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे 6 स्क्वायर, और ए बी का फासला भी हमको 6 सम दिया है, इसी सवाल में दिया है डिस्टेंस ए बी 6 सम, तो बीसी स्क्वायर यानी बीसी की कुवत 2, 6 का मुरब्बा 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो आप लिख सकते हैं 36 ज़रब 36 जो होता है बच्चों वो होता है 72 बीसी स्क्वायर। अब देखिए ये निकलता नहीं है इसलिए मैं इसको अंदर यहां पर ही आगे कर रहा हूं, तो इसको मैं अगर ब्रेक कर रहा हूं 36 ज़रब 2 तो 36 दूनी 72 होता है, और 36 का जज़र मुरब्बा है 6 और अंदर जज़र 2 ऐसी रहेगा, तो बीसी स्क्वायर हमारे पास आया 6 जज़र में 2। अब यहां पर हमको क्या करना है, या तो आप इसको यहां से कुव्वत हटा दीजिए, जजर लग जाएगा, यहां पर आपको पता है, जैसे मैंने यहां पर ये देखिए कुव्वत हटा दिया तो ये जजर लग गया। ये जजर क्यों लगाया मैंने, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं इसका ताकि आपको परेशानी ना हो। मतलब ये देखिए दोनों की जमा कर दिया मैंने 72, यहां लिख देता हूं मैं दोनों की जमा 72 हो गई हमारे पास। अब कुव्वत हटाएंगे तो इसको जजरमेंट लिखेंगे हम, क्योंकि एक तरफ से कुव्वत हटती है तो एक तरफ जजर मुरब्बा लगता है, राइट। तो चलिए इसको मैं यही कर लेता हूं, बीसी बराबर, अब 36 दूनी 72 इसको लिख सकता हूं मैं, 36 ज़रब 2, 36 दूनी 72 होता है, 36 का जज़र मुरब्बा है 6 और अंदर जज़र 2 ऐसे रहेगा, तो बीसी की वैल्यू जो है हमारे पता ही बच्चों वो आई 6 जज़र में 2, यही मालूम करने बोला था। अब बताएं एबीसी की पैमाइश कितने दर्जे है, ए बी सी। अब देखिए यहां पर ये पैमाइश हमको मालूम करना है, तो चलिए मैं यहां से करता हूं चौथा सवाल। मैं थोड़ा यहां से आपको पहले ये अलग कर लूं ताकि आपको भी डिफिकल्टी ना आए। हाँ ये हिस्सा अलग है हमारा, ठीक है, यहां कर रहा हूं मैं इसको, और एक बार बनाता हूं, ठीक है। चलिए यहां मैं कर रहा हूं इसको, तो सवाल नंबर 4 हमारे पास जो है उसको लिख रहा हूं बच्चों में, चौथा सवाल, ठीक है। बीसी की पैमाइश कितने दर्जे होंगे, ए बी सी की, ए बी सी ये हमको मालूम करना है कि मेजर एंगल ए बी सी बराबर कितना होता है। अब देखिए क्यू, वो भी क्यू, अब देखिए ये 90 दर्जे है और ये 6 सम है, ये 6 सम है। अब गौर कीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं यहां पर आपको मुसल्लत लेके अलग से बता सकता हूं, इसमें देख लीजिए, थोड़ा मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो जिला है ये कितने सम का है, 6 सम का है, ये कितने सम का है, मुसल्लस का जिला 6 सम का है, दोनों 6 सम के हैं, तो ये मुतसावी साकायद मुसल्लस हो गया जिसके 2 जिले मसावी होते हैं। अब जब 2 जिले मसावी होते हैं तो मुकाबिल के जाविये भी 90 मिल चुका है, तो अब ये दोनों भी 90 हो गए, पूरे नहीं दोनों 90 होगी, दोनों की जमा 90 होगी, तो दोनों मसावी है, तो आधा आधा कर लीजिए, तो कितना आएगा यहां पर, ये 45 और ये 45, क्योंकि ये 45 45 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो 180 पूरा हो जाएगा। तो हम यहां पर इस तरह समझ के लिख सकते हैं उसको आसानी से कि आप वो, तो मैं इसको यहां पर करके बताऊंगा आपको कि देखिए यहां पर जाविया जो मैं नाम लिख रहा हूं जो हमारे पास है सी ए बी है एक जाविया, सी ए बी जमा जो भी जाविया, 3 जाविया, तीनों का नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी सी प्लस ए सी बी और तीनों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए सी ए बी 90 दर्जे है हमारे पास, ठीक है, सी ए बी कितना है 90 दर्जे है, और ये दोनों जाविये जो है मसावी हो गए, तो मैं दोनों के एक की जगह लिख ले रहा हूं, ये इसको फर्ज कीजिए ये एक्स है, ये वाला भी एक्स है। क्यों दोनों एक्स लिया, क्योंकि दोनों यहां पर मसावी है तो हल करने में आसानी होगी। ये 90 को आप इधर ले जाइए, ये एक्स एक्स 2 एक्स हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90/2, तो यहां पर जवाब आएगा 45। आप इसको कट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 45, तो हमारे पास ये जाविया 45 आया, ये जाविया भी 45 आया है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको,
तो यही उसने हमको मालूम करने के लिए कहा था। तो यहां पर आप इसकी वजह लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहां लिख सकते हैं ये मुतसाविस साकैन कायमतुज जाविया मुसल्लस है। इसकी वजह मैं यहां पर लिख कर दे देता हूं आपको। देखिए यहां लिखता हूं मैं इसकी वजह, मुतसाविस साकैन कायमतुज जाविया मुसल्लस। ये कायमतुज जाविया तो है लेकिन मुतसाविस साकैन भी है। ठीक है, तो ये बच्चों पहला सवाल था आपका, जिसमें 4 आपको जवाब आसानी से बता सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं जिस तरह मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि पूरी 3.1 मुझको यहां पर खत्म करनी है। देखिए 2 बाजू की शक्लों में ओ मरकज वाले दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ता आर। देखिए ये ओ मरकज वाला दायरा है और इसके बैरून में नुक्ता आर है, इसके बैरून में नुक्ता आर है। अब यहां से एक ममाज खींचा गया, यहां से एक ममाज खींचा गया। बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये ममाज, आप पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने बताया था कि बैरून नुक्ते से खींचे हुए ममासी का दांत की लंबाई मसावी होती है। तो ये बैरून नुक्ते से ममाज खींचे हुआ है, ये ममाज ये दोनों मसावी हो गए, है ना। आर एन बिलतरतीब एम और एन पर, यानी ये नुक्ता एम जो है तमासी नुक्ता है और एन भी तमासी नुक्ता है, क्योंकि ममाज वहीं पर बन रहा है। अगर क्यू आर बराबर 10 सम, ओ आर बराबर 10 सम, ये 10 सम दिया हुआ है, दायरे का निष्कुत्र 5 सम। अब देखिए निष्कुत्र है नहीं, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये निष्कुत्र है, तो ये कितना दिया हुआ है 5 सम। तो ये भी तो 5 सम होगा ना बच्चों, ये भी तो निष्कुत्र है, ये भी 5 सम होगा, है ना। ये 2 निष्कुत्र है हमारे पास, दोनों 5 सम हुए। तो हर ममाज कतार की लंबाई कितनी होगी? पहला सवाल यहां से मैं हल कर रहा हूं इसको। देखिए पहला सवाल का जवाब लिख रहा हूं मैं, नुक्ता आर कहां वाक़े है? दायरे के बैरून में वाक़े है, बैरून में वाक़े है। नुक्ता आर दायरे के बैरून में वाक़े है, ये हमको यहां पर पता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये 90 दर्जे है, ये भी 90 दर्जे है, क्योंकि ममाज की उमूदियत है ना। ये निष्कुत्र तमासी नुक्ते से खींचा हुआ है, ये निष्कुत्र भी तमासी नुक्ते से खींचा हुआ है, तो ममाज इसके ऊपर उमूद होगा या निष्कुत्र पर ममाज उमूद होगा, जो भी आप बता सकते हैं। तो नुक्ता आर बैरून में वाक़ है। अब यहां 5 है, यहां 10 है, तो ये जो ऊपर का मुसल्लस है, मुसल्लस लिख रहा हूं मैं, ओ एम आर में जाविया ओ एम आर इज इक्वल टू 90 दर्जे। क्यों लिखता हूं वजह? ममाज की उमूदियत। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। तो ये ममाज की उमूदियत है बच्चों। अब इसमें फिसागोरस का मसला लीजिए, इसलिए फिसागोरस के मसले से, चलिए फिसागोरस का मसला लेता हूं बच्चों मैं इसमें। तो फिसागोरस का मसला कैसे आएगा? देखिए वित्र, आप वित्र किसको कहते हैं? कायमा जाविया के सामने वाला। मैं ये मुसल्लस ले रहा हूं, ऊपर वाला आधा, याद रखिए है। तो कायमा जाविया के सामने जो जिला है वो ओ आर है, तो लिखेंगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 जिला, एक ओ एम स्क्वायर प्लस और एम आर एम स्क्वायर या एम आर स्क्वायर आप ले सकते हैं, जो भी लिखना है। ओ आर की वैल्यू हमारे पास है 10 का स्क्वायर, ओ एम निष्कुत्र है, उसकी कीमत है 5, तो इसको 5 कर देता हूं मैं। ठीक है, ओ आर उसकी 5 है, तो 5 स्क्वायर जमा आर एम हमको मालूम करना है, इसलिए इसी तरह रखेंगे। 10 का मुरब्बा 100, 5 का मुरब्बा 25 जमा आर एम स्क्वायर। इजीली आप बता सकते हैं, 25 को आप इधर ले जाइए। अगर आप 25 के इधर ले आते हैं तो आपका आसानी से यहां पर मिल जाता है। देखिए मैं यहां कर रहा हूं, तो आप 25 को इधर ले, तो 100 माइनस 25, इधर बचेगा आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर। ठीक है, 100 में से 25 गया 75 बराबर आर एम स्क्वायर। अब 75 का कोई जजर, यहां पर कुवत हटाइए, जजर में डाल दीजिए। एक तरफ से कुवत हटाइए, इसको जजर में डाल दीजिए, इसको अंदर ब्रेक कीजिए, क्योंकि ये जिसका कोई जजर मुरब्बा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 25 या 75 आर एम स्क्वायर। तो 25 का जजर मुरब्बा 5 बाहर निकालिए, 5 हो जाएगा, जजर में 3 बचेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा आर एम इज इक्वल टू 5 जजर में 3। तो उसने क्या बोला था? हर ममाज की लंबाई कितनी होगी? तो लिखेंगे हर ममाज की लंबाई
5 जजर 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल यहां पर हम लिख सकते थे अभी कि बैरून नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतार की लंबाई मसावी होती है ना, लेकिन मैंने यहां मालूम करके बताया आपको, क्योंकि अभी तक वो मसला आपको आया नहीं है ना बच्चों, वो तो अभी मैंने बताया आपको बेसिक में, लेकिन वो मसला जब तक आता नहीं है हम उसके ऊपर सवालात हल नहीं कर सकते। तो मसला जब आएगा उसके ऊपर के सवालात जब आएंगे, या अगर आपने इस तरह लिख दिया बैरून नुक्ते से खींचे ममासी कतार की लंबाई मसावी होती है, तो भी आपका जवाब सही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं हल करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि तमाम चीजें आपको यहां पर आना चाहिए। अब देखिए एम आर ओ की पैमाइश कितनी है, एम आर ओ, ये जाविया बच्चों हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए उसको मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायंगल आर एम ओ में, मुसल्लस आर एम ओ में, आर एम ओ यानी ये ऊपर वाला, आर एम ओ ये ऊपर वाला, मैं इसको थोड़ा सा निशानात बना दूं आपको ताकि आपको समझ में हम कौन सा मुसल्लस ले रहे। देखिए ये वाला मुसल्लस ले रहे हम, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर बनाया, ये मुसल्लस ले रहे हम। तो आर एम ओ में, आर एम ओ ये मुसल्लस में हमको पता है, क्या पता है कि आर एम ओ जो है वो 90 दर्जे है, हमने बता दिया यहां पर ममास की उमूदियत, तो ये 90 दर्जे है बच्चों, 90 दर्जे है। अब उसके बाद हमको क्या करना है ना, देखिए ओ एम, ये ओ एम जो है ये ओ आर का, ये 10 है, तो ओ एम ओ आर का आधा है कि नहीं है, अब मुझे बताइए। ये ओ एम 5 है, ओ आर 10 है, तो ओ एम ओ आर का आधा है ना यहां पर, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ओ एम 5 लंबाई का है, ओ एम बराबर 5 सम, ओ आर बराबर 10 सम। तो हम बता सकते हैं, क्योंकि लंबाई की वजह से हम बोल सकते हैं कि ओ एम जो है वो आधा है ओ आर का। ये मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये इस लंबाई को देखकर मैं लिख रहा हूं। जाहिर सी बात है ओ एम की 5 है, ओ आर की 10 है, तो ओ एम ओ आर से आधा होगा ही कोई भी हालत में। ठीक है, तो ओ एम आधा है ओ आर के। अब देखिए ये 5 समय ये आधा है, तो आपने यहां पर फीसागोरस के मसले में हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये आधा है और ये वित्र है हमारे पास, तो हम इसको मैं बताता हूं ये वित्र है, उस मुसल्लस का वित्र है, और ये उस मुसल्लस का जिला है। तो आपने देखा होगा 30 60 90 का मसला, तो उसमें आपको नजर आएगा कि 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है, 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जाविया 30 होगा, क्योंकि इसके मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 30 60 90 के मसले की बिना पर, 30 60 90 है ना के मसले के अक्स की बिना पर, अक्स यानी अगर कोई आधा है जिला वित्र का तो वो इसको बोलते हैं अक्स। जाविया मसला यह है कि 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है। अभी हमको 30 का है ही नहीं, यहां पर हमको तो जिला दिया है कि वित्र का निस्फ है, तो ये उल्टा हो गया कि अगर कोई जिला वित्र का निस्फ होता है तो उसके मुकाबिल का जाविया 30 होता है। तो ये जिला जो है वित्र का निस्फ है, आधा है, तो इसके मुकाबिल का जिला जाविया जो होगा वो 30 का होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जाविया एम आर ओ बराबर 30 दर्जे। तो बच्चों ये हमारा यहां पर ये एक जवाब आ गया। ठीक है, जो हमारा दूसरा जवाब था। तीसरे पे चलते हैं बच्चों, तो देखिए तीसरा सवाल, एम आर एन, जाविया एम आर एन, ठीक है, एम आर एन पूरा, ये पूरा। अब देखिए ये दो भी, ये भी 5 है, ये भी 10 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 30 ही होगा ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जाविया एम आर एन इज इक्वल टू एम आर ओ प्लस एम आर ओ। ये दो जाविये, ये पूरे जाविये में दो जाविये है, मैं निशान बना के बताता हूं आपको। एक जाविया ये जो ग्रीन कलर का है और एक जाविया नीचे वाला है, दोनों की जमा एम आर एन है। तो एम आर ओ और ओ आर एन
ओ आर एन, देखिए जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ओ आर एन, इसको सही कर लेता हूं, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं आप लोगों के लिए, चलिए रेड ले लेता हूं, ओ आर एन। ये जो दो जाविये है, ये एक नीचे वाला रेड वाला और एक ग्रीन वाला ऊपर वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों की जमा ये पूरा जाविया है एम आर एन। अब इसमें हम लिखेंगे यहां पर देखिए एम आर एन जो हमको मालूम करना है, इसको इसी तरह रखिए, और एम आर ओ ये भी कितने दर्जे का आया, 30 दर्जे का, जमा ओ आर एन यहां पर आप लिख सकते हैं, इसलिए ओ आर एन भी कितने दर्जे का होगा, 30 दर्जा का होगा। तो 30 जमा 30 तो आपको मिलेगा बच्चों 60 दर्जा। तो एम आर एन इज इक्वल टू 60 दर्जा, याद रखिए। तो ये हमारे पास जो है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं, जो हमारे पास पैमाइश दी गई थी कि ये जो है ये 60 दर्जा है। ठीक है बच्चों, एक चीज हमारे पास यहां मालूम हुई, दूसरी हमारे पास यहां मालूम हुई जो उसने मालूम करने का बोला था, और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो यहां पर मालूम हुई जो उसने हमको मालूम करने के लिए कहा था। तो ये तीनों चीजें हमने बच्चों मालूम कर ली है, देखिए ठीक है। ये हम यहां पर तीनों चीजें जो मैंने हाईलाइट की, ये तीनों चीजें हमको जो है वो मालूम करनी थी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए ओ मरकज वाले दायरे का ममासी कतात आर एम है, ये है, ठीक है, ये उसका ममासी कता है, आर एन भी उसका ममासी कता है, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया बैरून नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। साबित कीजिए एम आर एन, देखिए ये जाविया एम आर एन, मैं यहां पर इसको जरा सा रेड कलर से बता दूं, ठीक है, और एम ओ एन ये वाला ये पूरा जाविया है एम ओ एन, ये जिसको मैंने निशान लगाया, इन दोनों जावियों का नासिब ओ आर है। तो एम आर एन ये पूरा जाविया, सॉरी ये पूरा जाविया है, और इन ये दोनों ये मुकाबिल के जावियों का नासिब ओ आर है। अब देखिए नासिब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं बता देता हूं कि ये जाविया ये और ये मसावी है, तो ये आधा आधा हो गया है ना। मसावी बताने के लिए समझ लीजिए पूरा जाविया 60 का है, तो ये 30 का, ये 30 का, तो आधा आधा हो गया। तो मतलब ये ओ आर जो है इस जाविये को निस्फ कर रहा है, तनसीब कर रहा है, तो ये नासिब कहलाएगा। तो उसको साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां से सबूत लिख रहा हूं, जरा गौर से देखिए सबूत, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, क्योंकि सवालात आपको इस तरह के ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, तो सबूत मैं लिख रहा हूं, ट्रायंगल आर एम ओ और आर एन ओ, आर एम ओ ये वाला जिसको मैं अलग निशान से बताता हूं, ये जो ग्रीन है ये मुसल्लस, ठीक है, और दूसरा बताता हूं आपको, ये जो है इसको मैं कौन सा कलर दे दूं, ये दे देता हूं, चलिए ये कलर देखिए, ये दो मुसल्लस दिख रहे हैं आपको, जिसको मैंने अलग अलग कलर से दिया है। तो इनके नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, ट्रायंगल आर एम ओ और मुसल्लस आर एन ओ में, इन दोनों में हमको बताना है, ठीक है, ये दोनों मुसल्लस में हमको कुछ साबित करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखते जाइए आप ध्यान से, कि पहला आर एम ओ जाविया बराबर है जाविया आर एन ओ बराबर 90 दर्जा, ठीक है। देखिए ये जाविया 90 दर्जा है, ये भी जाविया 90 दर्जे, क्यों आपको मिला, ये जो है आपको पता है ये तमासी नुक्ता है और ये उससे निष्पुत्र खींचा गया है। आप अपने पार्ट 1 में भी देखा है और अभी पिछले सवाल में भी देखा है। तो इसकी वजूहात यहां लिखेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ममास की उमूदियत। क्या लेंगे, ममास की उमूदियत, यानी तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निष्पुत्र ममास उमूद होता है, ठीक है। तो ये ममास की उमूदियत हमने यहां पर लिख ली, क्योंकि ये 90 दर्जे है दोनों। अब आगे देखेंगे हम कि ये जो वित्र है ओ आर दोनों में मुश्तरिक है, वित्र ओ आर बराबर है, या मुतमासिल बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इन दोनों मुसल्लस में लिख रहा हूं ओ आर और सॉरी इसको वित्र ओ आर और वित्र ओ आर, दोनों वित्र ओ आर है ना, दोनों मुसल्लस में वित्र ओ आर है और दोनों मसावी हो गए।
क्यों, यहां पर उसकी वजह लिखना पड़ेगा कि दोनों मुसल्लस में ये मुश्तरिक जिला है, दोनों का है। ओ आर जो है ऊपर वाले मुसल्लस में भी, ग्रीन मुसल्लस में भी है और ऑरेंज मुसल्लस में भी है, दोनों में ये ओ आर मौजूद है, इसलिए मुश्तरिक जिला है। ये भी हमने लिख लिया यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए ये 90 दर्जे हो गया, ये हो गया। अब ये जो है इस मुसल्लस में, ठीक है, अब इस मुसल्लस में मैं क्या बता रहा हूं वो देखिए आप लोग ध्यान से। अब इन दोनों मुसल्लस में जो हमने बताया, अब यहां पर ले रहा हूं, सबसे पहले ले रहा हूं, ये तो मैंने बता दिया यहां पर कि ये दोनों में मुश्तरिक जिला है। एक चीज ये वित्र हो गया। अब देखिए ओ एम, जिला ओ एम मुतमासिल है जिला ओ एन। बताइए ये क्यों मुतमासिल लिखा मैंने? ओ एम मुतमासिल है ओ एन, यस, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा, तो एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, ठीक है। ये एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है इसलिए मसावी है। अब देखिए ये था हमारे पास ओ आर मुसल्लस का वित्र, और ये क्या है? जिला है। तो हम आसानी से बता सकते हैं बच्चों, क्या बता सकते हैं कि मुसल्लस आर एम ओ मुतमासिल होगा मुसल्लस आर एन ओ, और वजह लिखेंगे वित्र जिला आजमाइश। क्या लिखेंगे? वित्र जिला आजमाइश। दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो चुके हैं बच्चों। अब हमको क्या करना है कि यहां पर जो साबित करने बोला है कि ये दोनों जावियों का नासिब ओ आर है, तो मैंने कहा था इन दोनों को मुतमासिल बता दीजिए। अब जब मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उनके जाविया भी मुतमासिल हो गए। तो अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, जाविया एम आर ओ मुतमासिल है जाविया, है ना, एन आर ओ, ये वाला, ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों मुतमासिल हो गए क्योंकि मुसल्लस ही मुतमासिल हो गए। तो हम लिख सकते हैं मीम मीम नून जाविये, है ना, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविये, ठीक है, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविये। इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं कि जाविया एम ओ आर मुतमासिल है जाविया एम ओ आर, ये वाला देखिए मैं यहां पर इसको बता दूं, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, तो ये दोनों मुसल्लस तो मुतमासिल है, तो एम ओ आर ये वाला जाविया और एन ओ आर ये वाला जाविया, ये दोनों भी यहां पर क्या हो गए? मुतमासिल हो गए। तो लिखेंगे एन ओ आर, और वजह वही रहेगी बच्चों, मीम मीम नून जाविये, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविये। अब देखिए ये मुतल्लब, ये दोनों मुतमासिल, तो ये नासिब हुआ ना ओ आर, जब भी तो मुतमासिल हुए ना ये। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए कता क्या ओ आर, कता ओ आर, यानी जो ये ओ आर है किसका किसका? जाविया एम आर एन और जाविया एम ओ एन का नासिफ कता है। तो बच्चों ये दोनों की वजह से, इन दोनों वजूहात की वजह से, क्योंकि ये दोनों जाविये मुतमासिल हो गए, ये दोनों जाविये मुतमासिल हो गए, तो जाहिर सी बात है ये जो है इन दोनों को आधा आधा कर रहा है, तो जब भी तो मुतमासिल हुए ना, इसलिए हमने ये साबित कर दिया कि एम आर एन ओ एम ओ एन का नासिब कता है, यानी ये वो जावियों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी मश्क का, आखिरी सवाल इस मश्क का, चौथा सवाल जो हमको देखना है यहां पर, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको यहां पर जरा सा इसके ऊपर गौर करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको इतना देखिए, पहले मैं समझा दूं इसको कि 4 पॉइंट निस्फ कुत्र वाले दायरे के दो ममासिकतात एक दूसरे के मुतवाजी। मैं शक्ल बना रहा हूं बच्चों आपके लिए, शक्ल बनाना, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें शक्ल बनाना हमको जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर देखिए छोटी शक्ल बनाऊंगा, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये नजर आ रहा होगा ये दायरा, ठीक है, ये दायरा है। देखिए अब ये जो है इसमें क्या बोला है, क्या बोला है दायरे में? दायरे में ये बोला है कि 4 पॉइंट निस्फ कुत्र वाले दायरे के दो ममासिकतात एक दूसरे के मुतवाजी हैं।
आप कहीं भी बना सकते हैं मुतवाजी। मैं बना रहा हूं, देखिए मुतवाजी एक ममास में यहां से बना रहा हूं, ये एक ममास मैंने बनाया बच्चों, ठीक है, ये एक ममास मैंने बनाया, और एक ममास में बना रहा हूं, वो इसके मुतवाजी बना रहा हूं। देखिए इस तरह दो ममास आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये एक दो ममास बनाया मैंने, मैं इसको तोड़कर तीर का निशान देता ताकि आपको भी समझ में आ जाए क्या है ये एक्चुअल में। ये दो ममास है हमारे, राइट, ये दायरे का मरकज है। सवाल को समझना जरूरी है। तो बताइए इन दो ममास की कतार के दरमियान कितना फासला है, वजह बताइए। अब ये फासला, ये हमको मालूम करना है। तो बच्चों कोई भी बता सकता है ये फासला कितना है, कोई भी बता सकता है ना ये फासला कितना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से एक बनाता हूं ये खत, तो ये दायरे का कुत्र हो गया। क्या हो गया? दायरे का कुत्र हो गया। एक दूसरे की मुतवाज़ी। तो बताइए इन दो ममासी कतात का दरमियानी फासला कितना है और वजह भी बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको करना क्या है यहां पर। तो यहां पर फर्ज कीजिए ये ओ है, आपको कुछ नहीं करना है। दो मुतवाज़ी ममास का दरमियानी फासला कुत्र के मसावी होता है, आपको ये याद रखना है। क्या करना है? दो ममास का दरमियानी फासला कुत्र के मसावी होता है। अब देखिए ये ममास को नाम देता हूं मैं, ये ए बी है, ठीक है, और ये ममास का नाम दे रहा हूं सी डी। चलिए ए बी सी डी। अब हमको पता है, मैं यहां से थोड़ा जो बता रहा हूं मैं लिखते जा रहा हूं यहां से, ठीक है। देखिए यहां से लिख रहा हूं मैं, खत ए बी मुतवाजी है खत सी डी के। खत ए बी मुतवाजी है खत सी डी के। ये हमको यहां पर दिया हुआ है सवाल में, ये हमको सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। खत एक्स वाई, अब ये जो बनाया मैंने, समझ लो इसको एक्स वाई ले लेता हूं। खत एक्स वाई, ये भी तो मुतवाजी है तो इसको भी लिख लेता हूं। खत एक्स वाई भी मुतवाजी है। अब ये तीनों मुतवाजी हो गए एक दूसरे के, तीनों क्या हो गए? मुतवाजी हो गए। अब यहां पर देखिए फर्ज कीजिए ये जो या मैंने ये नुक्ता एम पर और ये एन पर कता कर रहा है, ममास मस कर रहा है, ये तमासी नुक्ता है। तो ये जो जाविया कितना होगा? 90 दर्जे। ये जाविया भी कितना होगा? 90 दर्जे। तो लिख लेता हूं मैं उसको ओ एम बी। ओ एम बी जाविया, कौन सा जाविया? ओ एम बी। और ओ एन डी, ये दोनों जाविये 90 दर्जे होंगे। हम लिख सकते हैं ममास की उमूदियत, ममास की उमूदियत, क्योंकि ममास निष्कुत्र पर उमूद होता है, तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्कुत्र पर उमूद होता है, ये हमको पता है। ये हमने देखिए ये जाविया ले रहा हूं मैं, ये 90 है, ठीक है। तो इधर का लेता हूं, ये देखिए ये, सॉरी 90 बना रहा हूं मैं इसको। ये जाविया देखिए वो ये 90 दर्जे है। अब ये जो जाविया है जिस पे मैं निशान लगा रहा हूं, मैं अलग तरह से निशान लगा रहा हूं ताकि आपको भी समझ। देखिए ये जाविया जिसके ऊपर मैंने पॉइंट बनाया और ये 90, मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर जाविया ओ एम बी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ओ एम बी प्लस जाविया एम ओ वाई, ये वाला एम ओ वाई, ये वाला दिख रहा है आपको? एम ओ वाई इज इक्वल टू 180। आप बोलेंगे सर ये दोनों जाविये ये मुतवाजी का ये इनकी जगह 180 कैसे होगी? सिर्फ 90 तो ये है, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो बच्चों ये खत मुतवाजी है, हमको पता है, ये भी मुतवाजी है इसके, मैंने यहां लिखा हुआ है। तो ये जो है दाखिला जाविया है, दाखिल हुए ना, अंदर बने ना, और दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 180। तो इसलिए इसकी वजह लिखेंगे ये दाखिला जाविया है और दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमूआ 180। इसकी कीमत रखी है 90। तो हमको मालूम होगा एम ओ वाई बराबर 180। 90 को उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा एम ओ वाई बराबर 180 माइनस 90। तो आपको मिलेगा यहां पर एम ओ वाई इज इक्वल टू 90 दर्जे। तो ये हमने यहां पर एम ओ वाई यानी ये भी 90 दर्जे हमने मालूम कर लिया। बात समझ में आई बच्चों? अब जब वो 90 दर्जे है तो एम ओ एक्स, ये एम ओ एक्स ये दिख रहा है, एन ओ एक्स ये खत्ती जोड़ी के जाविया है, ये भी तो 180 होंगे ना। अरे ये भी 180 होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों भी 180 होंगे। तो ये जो है मुत्तसला जाविया हुए, कौन से? और मुतम्मिम जाविया हुए। ऐसे जाविये
जिन मुतम्मिम जाविया किसको कहते हैं हम? जिसकी पैमाइश का मजमुआ 180 हो, जिसकी पैमाइश का मजमुआ 180 हो। ठीक है, तो ये जो है यहां पर लिख ले रहा हूं मैं, MOX और NOX जो है, MOX जाविया MOX और जाविया NOX का मजमुआ भी कितना होगा? 180 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि MOX, देखिए MOX ये जाविया और नीचे वाला NOX, नाम देखिए आप, NOX ये जाविया कौन से होंगे? मुतम्मिम जाविया हो गए। कौन से जाविया हो गए? मुतम्मिम, जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब ये शुआ OM और ON, फिर ये कौन सी शुआ हो गई? मुखालिफ शुआएं हो गई। तो हम लिखेंगे शुआ, यानी उल्टी जा रही ना, ये OM इस तरफ जा रही है, ON इस तरफ जा रही है, OM और ON मुखालिफ शुआएं है, ये बताना जरूरी है। इसलिए यहां पर, इसलिए खत AB और CD का फासला निष्कुत्र का दुगना होगा, निष्कुत्र का दुगना होगा। तो यहां पर लिखेंगे, तो दोनों का जो फासला मालूम करना है हमको, दोनों का दरमियानी फासला जो निष्कुत्र के दुगना होगा, जिसका नाम है MN, ये दुगना होगा OM के या ON के, जो भी लेते हैं, दोनों निष्कुत्र है। ठीक है, अब हमारे पास निष्कुत्र की लंबाई है 4.5, सवाल में दी गई है, देखिए यहां पर सवाल में दी गई है, तो ये हो जाएगा 9 सम। तो MN इज इक्वल टू 9 सम, जो उसने हमको मालूम करने के लिए बोला था। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 90 दर्जे लेना है, ये 90 दर्जे लेना है, इसको दाखिला जाविया बता दो आप, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये जो है क्या जाविया हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? ये भी, इधर के भी, इधर के भी, ये मुतम्मिम जाविया हो जाएंगे। और आप बता देंगे OM ON मुखालिफ शुआएं है, तो आप बता सकते हैं वो निस्कुत्र का दुगना होगा। बस आपको सिर्फ यहां पर ये आना है, दाखिला जाविया लीजिए, उनकी पैमाइश का मजमुआ 180, तो ये भी 90 आ जाएगा आपका, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया। तो आप बता सकते हैं ये जो है मुतम्मिम जाविया है, चाहे इधर वाले हो चाहे इधर वाले हो, ये इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, कोई भी ले सकते हैं आप। तो मुतम्मिम जाविया आप बता दीजिए, जैसे मैंने बताया था MOX और NOX को, ये मुतम्मिम जाविया है, तो ये मुखालिफ शुआएं है और मुखालिफ शुआ है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये फासला निस्कुत्र का दुगना होगा। तो हमने यहां पर 9 सम मालूम कर लिए। तो बच्चों ये सवाल थे 3.1 के, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार दो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे बच्चों, कोई भी सवाल आपको समझने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिए और इसको परफेक्ट बन जाइए। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर।